भारत के पश्चिमी तट के गहरे नीले समुद्र में एक ऐसी नगरी सो रही है जो कभी दुनिया की सबसे महान और चमकदार राजधानी हुआ करती थी। यह द्वारका, भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी। वह नगरी जो अचानक समुद्र में डूब गई। आखिर क्यों? क्या यह श्राप था, युद्ध का परिणाम, या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा? आज हम खुलासा करेंगे द्वारका नगरी के डूबने का असली रहस्य। महाभारत काल के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी का निर्माण करवाया। समुद्र के किनारे 7 द्वारों से सजी, सोने और क्रिस्टल जैसी चमकीली दीवारों वाली द्वारका। कहा जाता है द्वारका में 900 से भी अधिक महल थे। सड़कें सीधी, भवन ऊंचे और झीलें साफ जैसे दर्पण। द्वारका सिर्फ शहर नहीं थी, वह सभ्यता की पराकाष्ठा थी। महाभारत युद्ध के बाद धीरे धीरे यादवों में कलह बढ़ने लगी। एक श्राप, गलत फहमियां और क्रोध। यादव कुल खुद ही एक दूसरे का संहार करने लगा। महान देश जिसने भीम, अर्जुन और कृष्ण को जन्म दिया, वह अब टूट चुका था। और कृष्ण जानते थे यह द्वारका के अंत की शुरुआत है। यादव वंश नष्ट होने के बाद कृष्ण ने जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे इस लोक से विदा हुए, नदी, समुद्र और प्रकृति जैसे मुक्त हो गई। महाभारत कहता है कृष्ण के प्रस्थान करते ही सागर ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। लोगों ने देखा देवभूमि जैसी नगरी धीरे धीरे कांपने लगी। मंदिरों की शिखरियां हिलने लगी, गलियों में पानी भरने लगा, लहरें बढ़कर विशाल होते होते दीवारों से टकराने लगी। राजमहल, चौक, बाजार सब कुछ देखते देखते समुद्र में समाने लगा। और कुछ ही समय बाद द्वारका पूरी तरह समुद्र के भीतर खो गई। 1983 से अब तक भारत के पुरातत्व विभाग, समुद्री वैज्ञानिकों और विदेशी शोधकर्ताओं ने समुद्र की 30-40 फीट गहराई में असली द्वारका के खंडहर ढूंढ निकाले। प्राचीन दीवारें, पत्थर के स्तंभ, पुराने मंदिरों के अवशेष, विशाल गेट जैसी संरचनाएं, 5000 साल पुराने बर्तन और समुद्र में डूबी विशाल सीढ़ियां वैज्ञानिक भी देखकर चौंक गए। महाभारत की द्वारका बिल्कुल सच थी। समुद्री विज्ञान कहता है द्वारका के डूबने के 3 बड़े कारण थे। 3000 से 3000 BCE में समुद्र अचानक बढ़ा, तटीय शहर डूबने लगे। समुद्र की तलहटी में बड़ा भूकंप आया, लहरें पहाड़ जैसी उठी और तट को निगल गईं। द्वारका जिस भूमि पर बसी थी वह धीरे धीरे नीचे धंस रही थी। इन तीनों कारणों ने मिलकर एक पूरे शहर को समुद्र में समा दिया। जहां पुराण बताते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारका डूबी, वही विज्ञान कहता है प्राकृतिक आपदा और भूकंप के कारण शहर समुद्र में गया। दोनों का निष्कर्ष समान है। द्वारका एक वास्तविक, विशाल और उन्नत नगरी थी जो अचानक नष्ट हो गई। आज भी गुजरात के समुद्र में गोताखोर और रोबोटिक कैमरे द्वारका के महलों को ढूंढते रहते हैं, साफ पानी में दिखाई देते हैं। टूटे हुए मंदिर, मोती जैसी चमकती दीवारें, पौराणिक स्तंभ और विशाल सीढ़ियां जो गहरे अंधेरे में गायब हो जाती हैं। द्वारका आज भी महासागर की गोद में सोई हुई स्वर्ण नगरी है। द्वारका सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं, यह संदेश है जहां अहंकार, कलह और हिंसा होती है, वहां सबसे महान शहर भी डूब जाते हैं। लेकिन जहां कृष्ण हो, वह इतिहास सदियों तक अमर रहता है। द्वारका डूबी जरूर, लेकिन उसकी कहानी आज भी समुद्र की लहरों में जिंदा है। अगर आप द्वारका नगरी के और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, समुद्र के भीतर छुपी इस स्वर्ण नगरी पर हम बहुत जल्द एक नई सीरीज लाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय भारत।